जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने किचन में, जिसका नाम है पूजा मैजिक मील। तो आज ये आपकी फ्रेंड आप लोगों के लिए एक मैजिक मील लेके आई है। वाकई में मैजिक है। बताओ क्या लेके आई है? नॉक नॉक। नहीं पता? कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। मैं लेके आई हूँ अनहेल्दी वर्जन का फ्यूजन, जो कि आप घर में गेहूं के आटे से या कैनपी से या पापड़ी से या मठरी पूरी से आप किसी से भी उसे इन्वेंट कर सकते हैं। और उस चीज का नाम है पिज्जा बाइट्स। तो पिज्जा हम लोगों ने कुल्हड़ में खाया, ब्रेड में खाया, यहाँ तक कि हमने लादी पाव को भी नहीं छोड़ा पिज्जा बनाने में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सिर्फ एक बाइट में हम लोग पिज्जा बाइट्स लेके आए। कैनिपी जो होती है वो बाइट की होती है, सेव पूरी की पापड़ी जो होती है वो बाइट की होती है। तो हम लोग एक ही बार में वो पूरा खाते हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है पिज्जा कैनपेस या पिज्जा कैनपेस बाइट। और दूसरी रेसिपी है जो दोपहर के या शाम के बचे हुए आटे से है। अगर भाई रोटी का आटा बचा हुआ और अगर हम बच्चों को पूछ ले कि बेटा रोटी बची है तुम खाओगे, उन लोगों का जवाब हमेशा आएगा नहीं, मम्मी हमें कुछ अच्छा बना कर खिलाइए। तो उन्हीं बच्चों के लिए और उन्हीं ममाज के लिए कि हाय अब मैं इन बचे हुए रोटी के आटे से मैं क्या बनाऊं, तो टेंशन मत लीजिए। है जो पिज्जा की फिलिंग हम लोग कैनपीज के लिए बनाएंगे, वही फिलिंग हम लोग रोटी के आटे में भी करके भर सकते हैं और उससे हम बनाएंगे पिज्जा बॉम्ब। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं मेरे किचन में, जिसका नाम है पूजा मैजिक मील। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, जैसे मैंने ये फाइनली ऑनियन चॉप कर लिया है। और हमारे हर लेडी की फेवरेट यंत्र जो हर किचन में होती है, जिसको हम चॉपर कहते हैं, मैंने मेरी इस फेवरेट यंत्र में मैंने लाल और हरी शिमला मिर्च भी कट करके रखी है। तो अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लाल और हरी शिमला मिर्च भी डाल दी है, प्याज डाल दिया है। यहाँ मेरे पास है उबले हुए स्वीट कॉर्न, मैंने फ्रोजन लिए हैं और उसको बॉईल कर दिया है एक नमक और शक्कर डाल के। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने फिलिंग में यहाँ पे डाइसेस, छोटे डाइसेस में कट किए हुए होममेड पनीर है, मैंने वो लिया है। आप देख सकते हैं पनीर एकदम सॉफ्ट है, देखिए, है ना। ये मैंने होममेड पनीर लिया है। अब आती है बारी इसके मसालों की। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डॉक्टर ओटकर का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप चाहें। यहाँ पे मैंने ये छोटी वाली चम्मच 3 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी करीब आधा छोटी चम्मच नमक। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में होता है, बट फिर भी थोड़ा सा नमक मुझे चाहिए होता है। यहाँ पे मसाले में मैं ज़्यादा कुछ खास डाल ही रही हूँ। ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा हर्ब्स लिए हैं। बाकी का ऊपर मुझे थोड़ा सा ये इसके लिए भी चाहिए, गार्निशिंग के लिए। और अब मैं ये सारी फिलिंग को मिक्स कर देती हूँ। फीलिंग नहीं है, फीलिंग है। बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया है। कमेंट सेक्शन में कोई हंसना नहीं है, बता दिया मैंने, बाय मिस्टेक हो गया है, गलती से हो गई है। और अगर फीलिंग्स भी है तो हाँ, बड़े इमोशंस के साथ बनाती है मुहूर्तें, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए। तो फीलिंग भी डलती है फीलिंग के साथ साथ। हंसना नहीं कमेंट सेक्शन में जाके, हाँ नहीं तो ये मेरी बहुत ही कलरफुल और चटपटी फीलिंग आप देख पा रहे हैं। कैमरे में मैं बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ। रेडी है कैनपीज भरने के लिए। तो आइए चलते अब हम लोग कैनपीज भर। कैनपीज को हम सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम बेक करने के लिए रखेंगे, जब तक कि हमारा मोज़रेला चीज जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता।
और यहाँ मैं एक तरीके के कैनपीज ले रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कैनपीज अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेड पिज्ज़ा भी काफ़ी वायरल हो चुका है, तो आप वो भी ले सकते हैं। कैनपीज असल में थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हम जब पिज़्ज़ा फिलिंग करेंगे ना तो उसको बेक करेंगे तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कैनपीज को सेट कर रही हूँ, सारे कैनपीज को, है ना। ये बिल्कुल एक बाइट जितना ही, तो इसलिए में आप पिज़्ज़ा बाइट रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने कैनपीज को सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ पे ज़रूरत के अनुसार कैनपीज को फिल कर देती हूँ। फिर उसके लिए गार्निशिंग के लिए मैंने हैलीपिनोस और ऑलिव भी लिए हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप लीजिए, नहीं है आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। मेरे घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इस्तेमाल की है। ये सारा बेसिक सा सामान है, ये हर घर में आजकल रहता है बच्चों की वजह से। अमूल बटर हो गया, पनीर हो गया, मोज़रेला हो गया, चीज़ हो गया, शेडार चीज़ हो गया, क्यूब चीज़ हो गया, हर तरीके का जो भी सामान रहता है ये आजकल बहुत बेसिक हो गया और वो आजकल हर घर में मिलता है हमें। तो इस तरीके से मैं कैनपीज को फिल कर रही हूँ। मैंने सारी कैनपीज इसी तरीके से फिल करनी है। अच्छा, मैंने इसमें टोमेटो केचप नहीं डाला है क्योंकि मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा में टोमेटो केचप मुझे नहीं पसंद है। बट हाँ, अगर आप लोग डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जो चीज़ें मैंने ली है उसमें से आप कुछ स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से सारे कैनपीज को फिल कर दिया है। अब कैनपीज पे हम लोग थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। भाई पिज्ज़ा बना रहे हैं, मोज़रेला चीज़ के बिना पिज्ज़ा कैसा बनेगा। तो इस तरीके से सारे कैनपीज पे मैं मोज़रेला चीज़ बिछा दूंगी। है ना, गेस्ट भी खुश, बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश। इतनी गर्मी में भाई कौन खड़ा रहेगा किचन में और कौन इतनी मेहनत करेगा पिज्ज़ा बनाने के लिए। तो है ना शॉर्टकट जुगाड़ वाला पिज्ज़ा बाइट। तो अब आप भी बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए और इस चीज़ का पूरा आनंद उठाइए। अगर आपने एक बार ये बना लिया ना तो आई एम डैम श्योर आपके बच्चे भी आपको किचन से ना जल्दी जल्दी फ्री कर देंगे, फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होगी। अब इसके ऊपर मैं फिर से थोड़े से हमारे ऑरिगेनो, गार्लिक, चिली फ्लेक्स वगैरह हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा, बिकॉज उसके बिना हमारा पिज्ज़ा ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से हमने गार्निश करना है। अब बारी आती है हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स की। ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप डालिएगा। बेसिल लीव्स मैं बाद में डेकोरेशन में डालूंगी। ये मैंने डाल दिए यहाँ पे ब्लैक ऑलिव। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ब्लैक ऑलिव पिज्ज़ा में, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव। और अब ये मेरे पास है हैलीपिनोस, तो ब्लैक ऑलिव के साथ एक एक हैलीपिनोस भी डालूँ हूँ। तो देखा आपने, घर के बेसिक से सामान में कुछ ही मिनटों में आप अपना पिज्ज़ा बाइट रेडी कर सकते हैं। जो आपके घर में इंस्टेंट गेस्ट आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है भाई कोई सरप्राइज दे देता है,
हमारा लव्ड वन, और तब हम सोचते कि यार अब हम क्या बना कर खिलाएं। तो घर में फ्रिज में वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ रखा होता है। ये सारी हमारे घर की बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो इसी तरीके से मैंने सब में हैलोपिनोस और ऑलिव डाल दिया है। अब मैं करीब 3 मिनट के लिए इसको बेक करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा जो है मैंने अंदर रख दिया है ओवन में, और मैंने यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 225 और 200 डिग्री सेल्सियस पे बेकिंग मोड में सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने रखा है। 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कैनपीज कैसी है। पीस ओवन में बेक हो रही है 2 से 3 मिनट में। तब तक मैं आप लोगों को दूसरी जो पिज्जा बॉम्ब की रेसिपी है मैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास दोपहर का बचा हुआ रोटी का आटा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम लोग पिज्जा बॉम्ब कैसे बनाएंगे। पहले हमें इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ऐसे ही मसल लेना है ताकि वो स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद उससे एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ेंगे और इसको दोनों हाथों के बीच रख के इसको ऐसे हम लोग ये कर लेंगे, लोई तोड़ लेंगे राउंड शेप में एकदम। और उसके बाद हम जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेलना है। बस मेक श्योर कि साइज थोड़ी सी बड़ी हो। और जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेलिएगा, तो वो क्रिस्पी और करारा बनेगा। नो मैटर व्हाट द शेप इज गोइंग ऑन, बिकॉज हमें उसे कट करना है इस तरीके की शार्प एजेस वाली किसी कटोरी से, या तो अगर आपके पास कोई कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 कट कर लिए हैं। अब मैं आपको दोनों में फिल करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमने पिज्जा फिलिंग भर ली है अंदर, और अब हमने इसमें डाल दिया थोड़ी सी मोज़रेला चीज। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने दोनों बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं, और अब बारी आती है इन बॉम्ब्स को सेकने की। तो इन बॉम्ब्स के ऊपर ना हम लोग इस तरीके से पानी ब्रश करेंगे और एकदम हाई गरम किए हुए तवे पे हम लोग उसको चिपका देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये जो पोर्शन है वो चिक हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब हम इसे थोड़ी देर सेकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, मेरे आइडियाज अच्छे लगते हो, मेरी कुकिंग रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई रेसिपीज जरूर लेके आऊंगी। अब यहाँ पे इसको हम 2 से 3 मिनट बेक होने देते हैं, मतलब तवे पे होने देते हैं। तब तक हम लोग हमारा बेकिंग वाला कैनपीज पिज्जा हम लोग निकाल के आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे कैनपीज को निकाल दिया है, छोटे वाले। देखिए आप आवाज सुन सकते हैं कितने कुरकुरे और कितने डिलीशियस बने हैं, और सारी चीजें मेल्ट हो गई हैं। तो अब हम लोग इसको डेकोरेशन करेंगे, गार्निश करेंगे। तो पहले हम लोग बॉम्ब देख लेते हैं, उसके बाद दोनों पिज्जा को हम लोग इकट्ठे गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं सीखते हुए। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तवे को, और बिल्कुल जैसे हम लोग नान सेकते हैं ना, हमें बिल्कुल वैसे ही सेकना है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे आंच आ रही है, देखिए। नहीं आ रही है, मैं आप कैमरा थोड़ा क्लोज करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए इसको इस तरीके से हमें आंच देनी है, बिल्कुल जैसे हम लोग तंदूर में नान सेकते हैं। तो जैसे वो चिपका हुआ है ना, उस वजह से ये इस तरीके से आप देख पा रहे, देखिए है ना। इस तरीके से आप तवा घुमाते जाइए तो साइड से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से उसको फ्लेम मिलेगी, और वो चारों बाजू से बहुत अच्छे से सिकेंगे। देख पा रहे हैं आप, देखिए ये कितना अच्छे से सिक गया है, लुक इट। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कैनपी रेडी हो गई है। मैंने इसको कुछ कुछ बेसिल लीफ और कुछ कुछ हरे धनिया पत्ते से मैंने इसको गार्निश किया है। अब आप इसे चाहे तो आप टोमेटो केचप और उसके साथ खा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया है।
और अब बारी आती है इस पिज्जा बॉम्ब की, जो कि मैंने बनाया था। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। लुक एट दिस, चीजी चीजी चीजी, है ना, एकदम माउथ मेल्टिंग। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी, मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगती है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए नाश्ते और नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डन टडन! तो देखा आपने मेरी कैनपीज़ और पिज़्ज़ा बॉम्ब को, मैंने कितनी चुटकियों में, मिनटों में मैंने इसको घर में तैयार कर लिया। और जब गर्मी हो बहुत तो कुछ ठंडा तो बनता है। तो चलो मैं इसको टेस्ट करती हूँ और उसके बाद इसको निपटाने चलती हूँ। बताया था ना पिज़्ज़ा बाइट, तो देखो एक बाइट में हम्म हम्म it's an explosion of the flavors inside my mouth, and trust me, you all will love it. Do try the recipe. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।